सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर कार्य किया और उनकी नियुक्ति कासगंज में हुई। एक शाम जब वह टेनिस खेलकर घर वापस आ रहे थे, उन्होंने सड़क के उस पार कुछ पेड़ों और झाड़ियों के बीच में कई लोगों को बैठे देखा। उन्हें शंका हुई कि कुछ लोग दारू का अवैध व्यापार कर रहे हैं। बैठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि हम सब दारू के चोरी छिपे व्यापार करने वाले हैं। उनकी आशंका और दृढ़ हो गई, किंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, अतः चले गए। मामला यहीं समाप्त हो गया। अयोध्या नाथ ने बताया कि 1962 में जब मैं अपने मित्र ठाकुर सिंह के घर गया, मैंने देखा कि सभी लोग वृद्ध व्यक्ति के चारों ओर बैठे हैं। उस व्यक्ति के बारे में खास बात यह थी कि वह अपने चारों ओर गर्मी में भी कम्बल लपेटे हुए थे। सिंह ने बताया कि वह बाबा जी नीब करोरी बाबा जी हैं। बाबा जी ने मुझसे पूछा, तुम नहीं पहचान रहे हो? तुमने समझा था कि हम लोग दारू बना रहे हैं। अगर उस समय तुम्हारे साथ कोई और होता तो तुम हम लोगों को गिरफ्तार कर लेते। मुझे कई महीने पहले की घटना का स्मरण हो आया और मन में यह भी विचार उठा कि हम लोग कितनी सरलता से लोगों के बारे में बिना उनके बारे में कुछ जाने समझे धारणा बना लेते हैं। पूरी घटना में मज़ेदार बात यह थी कि जिसे हमने दारू में लिप्त समझा वह महान और प्रसिद्ध संत थे। वर्षों बाद इस घटना का स्मरण आते ही यह लगता है कि सारी लीला मेरी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए ही की गई थी कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर रहा हूँ। इस तरह के अनेक अनुभव हैं जिससे पता चलता है कि बाबा जी अपने भक्तों के क्रियाकलापों की कैसे जानकारी रखते थे। 1946 में अयोध्या नाथ की ख्याति एक ईमानदार और सच्चे अधिकारी के रूप में अपनी शिखर पर थी। उनकी मृत्यु फैजाबाद में आबकारी इंस्पेक्टर के रूप में हुई। उन्हें बाबा जी का एक तार मिला जिसमें कहा गया था कि प्रयागराज में उनसे भेंट करें। अगली सुबह जब वह प्रयागराज पहुँचे तो गली के बगल के कमरे में भक्तों से घिरे बाबा जी उन्हें मिले। बाबा जी की ओर देखते हुए वह गली में खड़े रहे और यह सोचकर इंतजार करते रहे कि बाबा जी उन्हें बुलाएंगे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें बुलाया नहीं और भीतर के कमरे में चले गए। बाबा जी के इस व्यवहार से अयोध्या नाथ जी बहुत ही चिंतित हुए। बाबा जी ने ही उन्हें बुलाया था और वह केवल इसलिए आए थे। बाबा जी उन्हें दर्शन देने से कैसे मना कर सकते थे। वह बुरी तरह निराश हो गए और वापस जाने का विचार करने लगे। उसी समय कोई आया और उनसे कहा कि बाबा जी वहाँ लोगों से बात कर रहे थे। बाबा जी ने अपना स्वर ऊंचा करते हुए कहा कि तुम नास्तिक हो गए हो, तुम नास्तिक हो गए हो, तुमने प्रभु को छोड़ दिया है। निश्चित ही तुम सहायक आयुक्त बना दिए जाओगे। क्या तुम समझते हो कि ईश्वर के बनाए नियम बदल जाएंगे? बाबा जी का इस तरह चीखना सुनकर घर के सभी लोग उनके कमरे की ओर यह जानने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो गया है। यह केवल अयोध्या नाथ ही समझ सके। उन्होंने बाबा जी के कहे हुए से भी कहीं अधिक अर्थ समझ लिया था। किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर दिए बिना वह एकदम गूंगे जैसे होकर उनकी ओर एकटक निहारते रहे। यह दशा कुछ देर तक ही थी।
तब उनको एक भक्त के साथ स्नान और भोजन के लिए भेज दिया गया। बाबा जी ने उस भक्त को आदेश दिया कि कुछ विश्राम के पश्चात अयोध्या नाथ को स्टेशन भेज दिया जाए और वह उसी दिन फैजाबाद लौट जाएं। जाते जाते उनका संदेश था, जाओ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हें ईश्वर में विश्वास नहीं खोना चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।